Hello students, today we are going to discuss about superposition of two simple harmonic oscillations perpendicular to each other with same frequency but different amplitudes. जब भी हम किसी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आप दिमाग में क्लियर आइडिया रखिए कि आप इस डेरिवेशन से फाइनल रिजल्ट क्या निकालना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया क्लियर है कि आप कंक्लूजन पे कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो हम डेरिवेशन को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने का जो हमारा रिजल्ट रहेगा, हमारा जो एम रहेगा वो ये है कि अगर दो कोई मोशंस हमारे पास हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करें, दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज करवा दें तो दोनों के जो रिजल्टेंट का जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा। क्या वो रेक्टिलिनियर होगा, क्या वो पैराबोलिक होगा, क्या वो एलिप्टिकल होगा, क्या वो सर्कुलर होगा। यही हमारा यहाँ पर एम रहेगा कि जो फाइनल जो पाथ फॉलो होगा इन दोनों मोशंस के सुपरइम्पोजिशन से, वहां से जो फाइनल हमारे पास पाथ फॉलो होगा वो पाथ कैसा रहेगा। तो इसी को हम यहाँ पर इक्वेशन वाइज देखने की कोशिश करेंगे। प्योरली मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दूसरी अजम्पशन हमारी क्या है कि फ्रीक्वेंसी दोनों मोशंस की सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। तो यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, लेट मार्कर let two simple harmonic motions, one is along x-axis and second is along y-axis. Let these motions are represented by equations as follow. First equation, the motion which is having along x-axis, उसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं x इज इक्वल टू लेट a cos ओमेगा t। आप साइन के साथ भी कर सकते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। इट्स अप टू यू, रिजल्ट विल बी सेम। मैं यहां पर cos वाली इक्वेशंस लेके चल रहा हूं। एंड द मोशन अलोंग y एक्सिस इज b cos ओमेगा t प्लस थीटा। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि हमारी अजम्पशंस क्या क्या हैं। x एंड y इज मोशन अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड मार्कर वेयर a is amplitude along x-axis, b is amplitude along y-axis, omega is frequency, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो दोनों की सेम ली है, हमने ऊपर लिखा भी है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, थीटा इज फेज डिफरेंस। दोनों मोशंस के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज थीटा। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वाई मोशन है दैट इज अहेड ऑफ एक्स मोशन बाय एंगल थीटा, बाय फेज डिफरेंस थीटा। और वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द मोशंस इज थीटा। अब जो हम मैथमेटिकली यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये चीज आप अपनी लैब में ऑसिलोस्कोप में भी देख सकते हैं, जहां पर हम इन चीजों को लिसाजस फिगर्स के रूप में देखते हैं। वहां पर हम
फ्रीक्वेंसी सेम रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1:2, 2:1 करके, एम्पलीट्यूड को सेम करके, एम्पलीट्यूड को वेरी करके, अलग अलग टाइप की रिसार्जस फिगर्स हम देखते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर मैथमेटिकली देखने वाले हैं। तो ये हमारी अभी तक अजम्पशन है, हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर किया है, हमने इनकी इक्वेशंस लिखी हैं। आप सेम चीज साइन के साथ भी कर सकते थे, अगर वाई में लिखना होता तो आप बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा करके भी सॉल्व कर सकते थे। पहली इक्वेशन को मैं यहां पर इस तरह से लिख रहा हूं, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ए को हम लेफ्ट साइड में ले आए, हमारे पास बना x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अगर मैं यहां से साइन ओमेगा टी निकालने की कोशिश करूं, हमें पता है साइन थीटा होता है 1 माइनस cos square theta and theta here is omega t का अंडर रूट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos omega t 1 minus x square upon a square, that is the value of sin omega t. Now from this equation we can write y upon b is equal to cos of omega t plus theta. Cos A plus B, we know cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B। इसी को ओपन करते हुए हमारे पास बनेगा y अपॉन बी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी cos थीटा माइनस sin ओमेगा टी sin थीटा। अब हमारे पास साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अवेलेबल है, इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी y अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है x अपॉन ए एंड कॉस थीटा एज इट इज माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन अंडर रूट साइन थीटा। x अपॉन ए कॉस थीटा, या आप यूं कह लीजिए इस वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं और y अपॉन बी को राइट साइड लेके जा रहा हूं, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x अपॉन ए कॉस थीटा माइनस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट साइन थीटा। Solving further, squaring both sides, what we get, this will become x upon a cos theta minus y upon b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओपन करेंगे यहां पर ब्रैकेट और यहां पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आए और दोनों में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा
is equal to sin square theta. This is the final result we have. क्या आप बता सकते हैं ये इक्वेशन किस चीज की है? क्लियरली हम यहां पर देख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और एलिप्स भी कैसा, एक ऑब्लिक एलिप्स। तो यहां पर अगर फाइनल रिजल्ट मैं इस चीज का लिखना चाहूं, इन इक्वेशंस को मैं साइड में लिखता हूं, हमें इनकी अभी जरूरत पड़ेगी जब हम फाइनल यहां पर कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया है पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूं जो हमने अजम्पशन ली थी, x इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन यहां पर निकल के आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक एलिप्स। परफेक्ट एलिप्स नहीं है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एलिप्स। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स कब, व्हेन देयर इज टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड whose frequency is same but amplitude is different, the path followed will be an ellipse. So path followed when two simple harmonic oscillations are perpendicular to each other having same frequency is ellipse. कैसा पाथ फॉलो होगा, दैट इज एन एलिप्स। अब इन्हीं से हम फर्दर केसेस यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर फाइनल इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारे पास थीटा वाली टर्म इंक्लूड हो रही है, या हम यहां से देख सकते हैं कि ओमेगा टी हमारे पास एक जो है एंगल है। अगर इस एंगल को हम चेंज करें तो यहां पर क्या डिफरेंस आता है, यही अब हम केसेस में यहां पर डिस्कस करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 1, केस नंबर 1 फाइनल इक्वेशन में थीटा है, तो हम यहां पे थीटा की असम्पशन लेके चलेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसका पहले फिजिकल मीनिंग समझिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, दिस इज y इक्वल टू b cos, हमने एम्पलीट्यूड डिफरेंट लिया था। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो इक्वेशन बन जाएगी a cos ओमेगा t एंड b cos ओमेगा t। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं बोथ विल बी इन फेज, दैट इज दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। इट मीन्स इफ both motions are in phase, अगर दोनों मोशन फेज में हो तो देखते हैं यहां पर क्या डिफरेंस आता है, शेप चेंज होके क्या बन जाती है, एलिप्स रहता है या कुछ और बनता है। तो अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं, अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं, इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। थीटा को 0 पुट करेंगे, यहां बचेगा माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू थीटा 0, दिस विल बी 0। इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से प्लस माइनस x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y अपॉन बी प्लस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए इंटू एक्स।
दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है। प्लीज़ कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो हमारे पास कैसा कुछ फिगर बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। थीटा को जब 0 पुट किया, यहाँ से देखिए, थीटा को जब 0 पुट किया तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ x अपॉन ए। दूसरी इक्वेशन से y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। ओके, व्हेन एक कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो y विल बिकम बी एक्स अपॉन ए। तो यहां से हम देख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो मेरे पास y क्या आएगा, y भी 0 आएगा। इसका मतलब जो मोशन है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ x इज इक्वल टू a, अगर मैं x की वैल्यू a ले लेता हूँ तो y विल बिकम b। मान लीजिए यहाँ पर कहीं a है, यहाँ पर कहीं b है। जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, जब x को माइनस ए पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। मान लीजिए यहाँ पर कहीं माइनस ए है, यहाँ पर कहीं माइनस बी है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि मोशन हमारे पास, पहले हम यहाँ से यहाँ गए, वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में यहीं आ रहे हैं। तो जब भी मैं फर्दर वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, आप x को 2a पुट कीजिए। अगर मैं x को 2a पुट करूंगा तो y आ जाएगा हमारे पास 2b, 2a 2b। मोशन हमारे पास कुछ इसी तरह से रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो और दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो जो मोशन या पाथ फॉलो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, अगर दोनों मोशंस के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 4 हो जाए तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। थीटा को पाई बाई 4 पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2। फर्दर सॉल्विंग इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस विल बिकम minus √2xy upon AB is equal to 1/2। This is the equation of ellipse। और ellipse भी कैसा, an oblique ellipse, perfect ellipse नहीं होगा। अगर इसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ellipse कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह का एलिप्स हमें ये देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करके देखें, जैसे हमने लास्ट केस में चेक किया था, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एलिप्स हमें देखने को मिलेगा। केस नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो जाए तो यहां पर क्या डिफरेंस आता है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 अगर हम यहां पर पुट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0 इक्वल टू
sin पाई बाई 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो आप देख सकते हैं अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो तो हमारे पास एक परफेक्ट एलिप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इस एलिप्स को ड्रॉ करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमें कुछ इस तरह का एलिप्स देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप फर्दर केसेस जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 ले लें तो हमारे पास किस तरह का फिगर बनेगा, किस तरह का पाथ फॉलो होगा वो चेक कर सकते हैं। अगर आप थीटा की वैल्यू पाई लेके चेक करें तो किस तरह का पाथ फॉलो होगा। ये डिफरेंट केसेस हैं। आप 2 पाई के लिए चेक कर सकते हो, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाए तो किस तरह का पाथ फॉलो होगा ये आप खुद चेक कर सकते हैं। फंडा बिल्कुल सिंपल है। इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन चेक कीजिए किस तरह की बन रही है। फिगर ड्रॉ करने के लिए आप x को 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की फिगर बन रही है। फिगर बनने का मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसमें कुछ इस तरह का पाथ फॉलो होगा। तो हमारा जो फाइनल आउटकम था कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो और हमने अज्यूम किया कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो तो पाथ कैसा फॉलो होता है, दैट इज एन एलिप्स, परफेक्ट एलिप्स विच इज नियरली इक्वल टू अ सर्कल। हम कह सकते हैं कि कैसा मोशन फॉलो होगा, कैसा पाथ फॉलो होगा, दैट इज सर्कुलर पाथ और एलिप्टिकल पाथ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ये फ्रीक्वेंसी रेशो 1:1 ना होके अगर 1:2 हो जाए, यानी अगर एक की फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस वाले मोशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वाई एक्सिस वाले की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो जाए तो क्या डिफरेंस आता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करके इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे ही केसेस वहां भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।